प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक के 6 पाठ सदाचार को आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण। हमें हर एक व्यक्ति के साथ अच्छा आचरण करना चाहिए, अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, इसी से हम सुखी रह सकते हैं। तो इसमें सदाचार को सिखाने के लिए कुछ श्लोक दिए गए हैं, आप लोग उन्हें ध्यान से देखिएगा। पहला श्लोक है, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में, शरीरस्थों का मतलब शरीर में स्थित, महान बड़ा, रिपु माने शत्रु। सबसे बड़ा जो शत्रु है मनुष्य के शरीर में वो क्या है? आलस्य ही है। ना अस्ति उद्यम समो बंधु। उद्यम का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत। मेहनत के समान ना अस्ति नहीं है बंधु। बंधु माने भाई, यानी कि परिश्रम से बढ़कर कोई भी बंधु नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति। जिसको करने से कोई भी, अवसीदति माने दुखी होना, और न लग रहा है तो नहीं, जिसको करके कोई भी दुखी नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। रिपु माने होता है शत्रु। अब दूसरा श्लोक देखिए, श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। श्वः का मतलब आने वाला कल। आने वाले कल में जो हमें कार्य करना है उसको अद्य कुर्वीत, आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम। पूर्वाह्ने का मतलब दोपहर से पहले, और अपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। जो कार्य दोपहर से पहले करना है उसको पहले कर लेना चाहिए, और बाद में करने वाले को बाद में कर लेना चाहिए। मतलब समय पर कार्य को कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु जो है वो अटल सत्य है, जीवन में आती ही है, वो कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य नैवा कृतम, वो कभी भी इंतजार नहीं करती मृत्यु कि हमने कोई कार्य किया है या नहीं किया है। तो इसका वेट जो है मृत्यु नहीं करती, इसलिए हमें कल के भरोसे किसी कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए, सभी कार्यों को समय पर कर लेना चाहिए। अब हमारा तीसरा श्लोक देखिए, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। सच बोलना चाहिए, लेकिन कैसा सच? जो प्रिय लगे, दूसरे को सामने वाले का बुरा अहित ना करे, ऐसा सच बोलना चाहिए। न बुर्यात सत्यम अप्रियम। ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए जो कि अप्रिय हो, जिससे किसी का नुकसान होता हो। प्रियम च ना अनर्थम। और ऐसा झूठ भी कभी नहीं बोलना चाहिए जो कि प्रिय लग रहा हो, मीठा लग रहा हो। ऐशे धर्म सनातन है, यही धर्म है, सनातन धर्म जो हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा है, उसमें हमको यही शिक्षा दी गई है कि हमें कभी भी ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो दिखने में, सुनने में तो मीठा लगता है, लेकिन जिससे किसी का नुकसान होता हो। और ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी का नुकसान होता हो। तो हमें हमेशा ये बात जो है सोच समझ कर ही बोलनी चाहिए। चौथा श्लोक देखिए, सर्वदा व्यवहारे स्यात्। सर्वदा माने हमेशा, व्यवहारे स्यात्। स्यात् का मतलब होवे। हमारा व्यवहार हमेशा कैसा होना चाहिए? औदार्यम सत्यता तथा। औदार्यम माने उदारता। हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। उदारता का मतलब दूसरों की मदद करने का भाव रहना चाहिए। और सत्यता, सच का व्यवहार होना चाहिए। ऋजुता मृदुता च अपि। और क्या होना चाहिए? ऋजुता। ऋजुता माने सरलता, हर किसी से हमें सरल भाषा में बात करनी चाहिए, अकड़ के नहीं बोलना चाहिए। मृदुता माने मीठी भाषा, मीठी वाणी में हमें बातचीत करनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन। कौटिल्यम का मतलब होता है कुटिलता, टेढ़ापन, किसी का बुरा करना। ऐसा हमें कदाचन माने कभी भी नहीं करना चाहिए। तो ऐसा व्यवहार हम रखेंगे तो हमारी किसी से दुश्मनी नहीं होगी और हर कोई व्यक्ति हमें पसंद करेगा। तो सभी बच्चों को इन आदतों को अपनाना चाहिए। पांचवा श्लोक देखिए, श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा। श्रेष्ठ जन माने जो महान व्यक्ति हैं या हमसे बड़े हैं, और गुरुम गुरुजी, च अपि और भी, मातरम पितरम तथा माता और पिता, जो भी हमसे बड़े हैं, जो भी बताए गए हैं, श्रेष्ठ जन, गुरुजी, माता पिता। मनसा कर्मणा वाचा। इनकी हमें क्या करना चाहिए? मन से, कर्म से और वाणी से, 3 प्रकार से सेवेत, सेवा करनी चाहिए। सततम सदा। सततम माने सेवा, लगातार सेवा करनी चाहिए। किस किस चीज़ से? मन से भी करनी चाहिए, कर्म से भी और वाणी से भी। छठा श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन।
मित्र के साथ दुश्मनी करके, कलह करके, कृत्वा माने करके, न कदापि सुखी जने, जो व्यक्ति है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। इति ज्ञात्वा, इति माने ऐसा, ज्ञात्वा माने जान करके, प्रयासेन प्रयास करना चाहिए, तदेव उसी प्रकार, परिवर्जेत, परिवर्जेत माने बचना चाहिए। किस चीज़ से बचना चाहिए? कलह करने से, झगड़ा करने से। तो हमें अपने मित्रों के साथ भी मिलजुल कर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब इस पाठ को एक बार फिर से दोहरान करेंगे। ये पाठ है अपना सदाचार। तो सदाचार का मतलब मैंने अभी आपको बताया श्रेष्ठ आचरण। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी और श्रेष्ठ आचरण का ज्ञान दिया गया है। सदाचार से संबंधित कुल 6 श्लोक इसमें हैं, जिसमें आलस्य न करना, कल का कार्य आज ही कर लेना, प्रिय बोलना, व्यवहार करने में उदारता आदि गुणों का, और माता पिता की सेवा करने और मित्र के साथ प्रेम से रहना यानी कि झगड़ा नहीं करने का इस पाठ में वर्णन किया गया है। इन श्लोकों को हम फिर से दोहरा रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से सुने। आलस्य में ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। नास्ति उद्यम समो बंधु, मेहनत के समान कोई बंधु बांधव नहीं है। कृत्वा यम न अवसीदति, जिसको करके कोई भी, अवसीदति का मतलब होता है दुखी होना, और न लग रहा है तो नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति मेहनत करके दुखी नहीं होता है, इसलिए मेहनत सबसे बड़ा बंधु है। दूसरा श्लोक है स्वे कार्यम अद्य कुर्वीत, कल के कार्य को आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाने च अपरानिकम, और जो दोपहर बाद कार्य करना है उसको सुबह के समय ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य नैवा कृतम, जो कार्य किया है या नहीं किया है इस बात का इंतजार मृत्यु नहीं करती। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए जो किसी को बुरा लगे। न बुर्यात सत्यम अप्रियम, ऐसा सच जो है अप्रिय जो लगे उसको न बुर्यात नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च ना अनर्थम बुर्यात, और प्रिय ऐसा प्रिय नहीं बोलना चाहिए जो झूठ हो। एष धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म की सीख है हम सब के लिए। चौथा श्लोक है सर्वदा व्यवहारेशात, हमेशा व्यवहार होना चाहिए। औदार्यम, उदारता का, सत्यता तथा ऋजुता, ऋजुता का मतलब होता है सरलता, मृदुता मीठापन, मतलब सबसे मधुरता से बात करना, कोमलता से बात करना। च अपि, इस तरह का हमारा व्यवहार होना चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन है, कुटिलता कभी भी हमारे व्यवहार में नहीं होनी चाहिए। पांचवा श्लोक है श्रेष्ठम जन्म गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा, श्रेष्ठ व्यक्ति गुरुजी और माता और पिता जो हमसे बड़े हैं उनकी मनसा कर्मणा वाचा सेवेत, सेवेत माने सेवा करनी चाहिए, मन से, कर्म से और वाणी से। सततम सदा, सततम सदा का मतलब लगातार, हमेशा। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जने, मित्र के साथ कलह करके यानी कि झगड़ा करके कभी भी कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, प्रयासेन तदेव परिवर्जेत, प्रयास करना चाहिए कि उसी प्रकार उसको टाला जाए, यानी झगड़े से हमें बचना चाहिए। परिवर्जेत माने बचना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा है और आप इस सदाचार को यानी कि श्रेष्ठ आचरण को अपने जीवन में उतारेंगे। इन श्लोकों को बार बार दोहरान कीजिएगा। अगले पाठ में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अगर ये पाठ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगा है तो कमेंट भी कीजिए। कुछ जिज्ञासा हो, कुछ जानना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।